अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। इस वीडियो में BIF 101 बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 36 है, इससे लेकर 40 तक ये 5 लेक्चर इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपकी समझ में ना आ रहा होगा, तो वो आपको बिल्कुल समझा दूंगा, और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि जो मैसेंजर RNA है, जेनेटिक कोड, यानी ये वो चीज़ है जो क्या करती है, DNA से इंफॉर्मेशन लेती है और उसको राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वहाँ पर डिलीवर कर देता है। तो इसका काम क्या है, DNA से इंफॉर्मेशन लेती है और उससे क्या करती है, उधर डिलीवर कर देता है। ठीक है, इसके बाद ये 3 तरह के मैसेंजर RNA न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कोडोन। 3 अगर मैसेंजर RNA हो तो वो एक कोडोन बनाता है। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल टू कॉरस्पॉन्डिंग DNA होता है, यानी ये DNA के कम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इसका जेनेटिक कोड जो होता है रिलेट करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को। ये जो डबल ए है इसका मीनिंग है अमाइनो एसिड। ठीक है, ये जेनेटिक कोड जो है आपको पहले बताया कि ये क्या करता है, ये ड्रग किसको रिलेट करता है, अमाइनो एसिड्स को, यानी अमाइनो एसिड्स के लिए को पिक करता है और साइटोप्लाज्म में डिलीवर कर देता है। ये यूनिवर्सल है और रिडंडेंट है। यूनिवर्सल का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ के जो जीन्स है, जेनेटिक कोड है, ये इसे निकाल कर किसी और जानदार में डाल दें तो ये वही खसूसियात पैदा करेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। और रिडंडेंट बट नॉट एम्बिगियस, सम एक्सेप्शंस। इसका मानी है कि ये जो इसके ज़िम्मे जो स्पेसिफिक इसने जो चीज़ें पैदा करनी है, जो खसूसियत इसने पैदा करनी है, ये सिर्फ वही पैदा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये खसूसियात को छोड़ दे और कोई दूसरी पैदा करे। ठीक है, इसमें स्टार्ट और स्टॉप ये दो भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जो पीछा था कि रिडंडेंट फॉर सम एक्सेप्शंस, उसका मतलब ये है कि अगर ये ल्यूसीन पैदा करते हैं तो ये सिर्फ ल्यूसीन ही पैदा करेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि ये जो यहाँ पर होगा हमारे पास कोडून, वो प्रोलीन पैदा कर दे, नहीं, वो सिर्फ ल्यूसीन ही पैदा करेगा। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर्स हैं। इसमें सबसे पहले ये AUG है, ये क्या है, मिथायोनीन है। ये क्या स्टार्ट कोडून के तौर पर काम करता है, और ये जो है स्टॉप कोडून के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, ये 3 है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है कि व्हाट आर द अमीनो एसिड्स स्पेसिफाइड बाय द टेम्परेट। ये जो 3 कोडोन है, इनके लिए जो अमीनो एसिड ज़रूरी हैं वो क्या है, वो कैसे हो सकते हैं, तो इसमें आपको बताएंगे। तो जो एक बैक्टीरियल अगर एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग ऑल द कंपोनेंट्स नीडेड टू मेक प्रोटीन एक्सेप्ट मैसेंजर RNA, यानी जो बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट होगी वो क्या करेगी, सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे लेकिन एक मैसेंजर RNA को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें हम जब मैसेंजर RNA आर्टिफिशियल मैसेंजर RNA ऐड करेंगे, ये क्या है, ये मैसेंजर आरएनए है, कौन सा, आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसमें जब आर्टिफिशियल आरएनए किया और इसमें जो रिपीटिंग बेसिस थी ये वाली, वो डाली। ये यू है इसमें और इसमें ए और इसमें सी है। ठीक है, यू मतलब यूरासिल और ये एडेनिन है और ये साइटोसिन है। तो जब ये इसमें डाल दी तो इसमें जो रिएक्शन होगा, उसके बाद जो सिंगल अमाइनो एसिड इससे प्रोड्यूस होंगी वो कौन कौन सी है, ये जो फिलालनीन है, आइए उसके बाद ये लायोसिन है, और ये परोलीन है, ये वाली परोलीन लायोसिन है। ठीक है, और ये फिनाइलालीन है, फिनाइलालनीन। ठीक है, ये 3 चीज़ों इससे पैदा होगी। इसमें आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब यूरासिल होगी तो इससे कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है, और जब आइडेनिन होगी तो उससे कौन सी होती है, और जब साइटोसिन होगी तो उससे कौन होती है। ठीक है, इसमें उसके बाद आपने जब ये भी ये वही बात है कि कौन कौन सी किस किस चीज़ से पैदा होती है। ठीक है, ये जहन में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs के तौर पर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र RNA वो क्या करता है, अमाइनो एसिड को लैंग्वेज जो है उसको किस में ट्रांसफ़र करता है। इस ट्रांसफ़र RNA का मतलब क्या है, यानी वो जो DNA देगा उसको कि ये तुमने ट्रांसफ़र करनी, तो वो ट्रांसफ़र करेगा किसको, अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये क्या करता है, कैरी करता है अमाइनो एसिड को और विद मैसेंजर RNA के साथ, और बाइंड करता है राइबोसोम के साथ। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र RNA उसके पास है 75 to 80 न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो H बॉन्डिंग,
यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपको आगे बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो कन्फर्मेशन है ट्रांसफर आरएनए, ये राइबोसोम की जो बाइंडिंग है उसको अलाउ करता है। कैसे करता है कि तीन जो थर्ड प्राइम एंड होता है ट्रांसफर आरएनए का, वहां पर अटैच होते हैं अमीनो एसिड, और मिड पॉइंट जो होते हैं वो एंटीकोडोन के लिए होती है। एंटीकोडोन जो होती है वो मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये आरएनए का है, ट्रांसफर आरएनए का, ठीक है। थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर में जो आप रीजन देख रहे हैं यहाँ पर आपको बताया कि अमीनो एसिड अटैच होती है थर्ड प्राइम एंड पर। तो ये देख रहे हैं, ये थर्ड प्राइम एंड है ACC, या आप CCA कह लें। तो इसे अमीनो एसिड यहाँ पर आपने MCQ आ सकता है कि अमीनो एसिड कौन सी साइड पर अटैच होता है। तो अमीनो एसिड हर बार हमेशा ही CCA यानी थर्ड प्राइम पर अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉन्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो बेसिस आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स है इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये पेयर्ड बेसिस के दरमियान होती है, ठीक है। उसके बाद जो एंटीकोडोन है कंपोज थ्री बेसिस दैट इंटरेक्ट मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर तीन बेसिस होती हैं जो क्या करती हैं, मैसेंजर आरएनए को इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए खुद अपनी जगह से बाहर निकलकर, न्यूक्लियस से बाहर निकलकर अपनी जो है वो जो उसने ऑर्डर देने हैं, जो उसने खसूसियात देनी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके लिए उसने क्या करना होता है, आरएनए बनाने होते हैं, ठीक है। जो आरएनए होता है वो कैसे बनता है, वो ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनता है। तो इसमें इनिशिएशन जो होती है बिगन्स होती है किसके साथ, प्रोमोटर के साथ, जो टाइटली बाइंड्स आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज जो है वो क्या है, एक प्रोमोटर के तौर पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये टेम्पलेट स्टैंड इम्पोर्टेंट होता है, इसने टेम्पलेट बनाते होते हैं डीएनए के, ठीक है। उसके बाद ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का जो स्टैंड होता है वो अनवाइंडिंग होता है, यहाँ पर रीवाइंडिंग हो रही है, दोबारा रीवाइंडिंग हो रही है, यानी ये जैसे इधर से खसूसियात इसमें आएंगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी अनवाइंडिंग हो, खुलता जाएगा, इसकी जो वाइंडिंग हुई हुई है, जो इसके गोल से है ये खुलते जाएंगे और ये आगे आगे चलता जाएगा, और ये जो पीछे से इसको दोबारा रिवाइंड करता जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब थोड़ा सा आगे जाएगा तो मैसेंजर आरएनए जो वो बनकर नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो आगे राइबोस साइटोप्लाज्म में डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें हम पता चलता है कि ये स्टार्ट करती है ट्रांसक्रिप्शन को, यानी मैसेंजर आरएनए से पैदा होता है विच स्टैंड टू रीड। इसके जो स्टैंड होते हैं वो हम पढ़ भी सकते हैं, वो जो ATCG, ठीक है, वो सब जो हम इसके न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो इससे पढ़ी जा सकती हैं। द डायरेक्शन टू टेक स्टार्ट फ्रॉम, इसके पता चलता है कि ये कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्रोमोटर्स इनिशिएशन साइट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो पॉलीमरेज मूव करता है 3 से 5 की तरफ मूव करता है, यानी यहाँ से अगर मूव कर रहा है तो ये 5 पर आकर एंड करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करता है। उसके बाद ये अनवाइंड करता है एट अ टाइम 20 BP। ये आपने याद रखना है कि एक ही वक्त में ये 20 BP जो होता है डीएनए या स्ट्रैंड का, उसको अनवाइंड करता है, ठीक है। ये MCQs के तौर पर आ सकता है। उसके बाद है एलोंगेशन में क्या है, एलोंगेशन में वही बात है कि ये देख लें आप, यहाँ से आया ऐसे, तो ये क्या है, अनवाइंडिंग हो रही है जो डीएनए के स्ट्रैंड था, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं जो नीचे आ रही हैं, जैसे कि AUGC, ठीक है। ये दोबारा पीछे से रीवाइंडिंग हो रही है। ये थर्ड जो प्राइम है वहां से शुरू होगा और फिफ्थ जो प्राइम है वहां पर एंड करेगा, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रांसक्रिप्ट एंटी पैरेलल टू डीएनए टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। नो प्रूफ रीडिंग एरर इन, इसमें जो प्रूफ रीडिंग है एरर नहीं आता, है कितना, एक से एक इन 10,000 नेगेटिव 1 लाख, ठीक है। ट्रांसलेशन स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स, जो ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, टर्मिनेशन से, ठीक है। लेकिन जो प्री मैसेंजर फास्ट प्रोडक्ट, जो पहला मैसेंजर प्री मैसेंजर उसको कहते हैं जो सबसे पहले प्रोडक्ट बने ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोट्स में, ठीक है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा पॉइंट है 38, ठीक है। इसमें ये ऊपर इस डायग्राम में वही बताया गया है, आपको बताया था कि जो इससे जब वो अनवाइंडिंग हो जाएंगे इधर से और यहाँ से दोबारा रिवाइंडिंग होते जाएंगे तो जो 20 BP एट अ टाइम करता है तो वो नीचे नीचे होते जाते हैं और ये एक मैसेंजर आरएनए की शक्ल में आ जाता है। अगर आपने असाइनमेंट बनाई है तो आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है।
इसमें ट्रांसक्रिप्शन में बात करें तो सेल्स जो होते हैं बिल्ट अप ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, सेल्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए हैं। व्हाट आर द सलाइंट स्टेप्स ऑफ अंडरलाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने एज अ क्वेश्चन है। इसमें क्या बात है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए कितने बेसिस पर होता है, 4 बेसिस पर। कौन कौन सी, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन और गवानीन, ये याद रखनी है। उसके बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें जो कंटेन 1000 ऑफ एसीटीजी होंगे, 1000 लेकिन होंगे सिर्फ 4, ये 4 बेसिस होंगी लेकिन हज़ारों की तादाद में होगी, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि ए जो है वो क्या करता है, वो पेयर बनाता है सिर्फ टी के साथ, ठीक है। ये जहन में रखना है, ए सिर्फ टी के साथ पेयर बनाता है और जी सिर्फ सी के साथ पेयर बनाती है, किसमें, डीएनए में, ठीक है। आरएनए में इसके थोड़ा सा उल्ट होता है, जिसको वो उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कि दी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ये जो डीएनए की बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं, डिकोड्स कर देती है। ये देख सकते हैं यार, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ से अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल बना तो इसकी ये जो बेसिस है साइटोसिन होगी, इसके बाद ग्वानोसिन है, एडेनिन है और यूरोसिल है, ठीक है। ये किस में है, ये डीएनए में 4 होती हैं और आरएनए में भी 4 होती हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि डीएनए में जो थायमीन है वो नहीं होती है, जबकि आरएनए में उसकी जगह पर यूरोसिल ले लेती, ठीक है। अब आगे बात करेंगे आरएनए की, वही बात है, आरएनए में होती वही 4 है, सिर्फ थायमीन जो वो रिमूव होती उसकी जगह यूरोसिल ले लेती। इसी तरह जहाँ पर ए पेयर करती थी टी के साथ, यहाँ पर ए पेयर करती है यू के साथ, यानी ए के जोड़े बनाएगी यू के साथ और सी बनाएगी जी के साथ, ठीक है। डीएनए जो गिव करता राइज टू आरएनए, डीएनए आरएनए को प्रमोट करेगा अपनी जो इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने के लिए, ठीक है। डीएनए के पास ये 4 है और आरएनए के पास ये 4 है जो पीछे आपको बताया। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है वही आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड। ये कैसे याद रखेंगे, डीएनए यानी डी से डीएनए और डी से डबल, यानी डीएनए डबल स्ट्रैंड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की टाइप जो कितनी है, 4 टाइप्स हैं, ठीक है। वो 4 डिस्कस करेंगे, पीछे भी डिस्कस कर आए हैं, यहाँ भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप्स है ये गवानोसिन, ठीक है। इसे सादा गवानोसिन कहते हैं, लेकिन जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होती है तो ये क्या हो जाती है, गवानोसिन तो बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है, इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो ये कहलाती है गवानोलेट, ठीक है। गवाइनोलेट, ये एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बन जाता है गवाइनोलेट का, ठीक है। उसके बाद जब एडेनिन होती है सिंपल, तो जब वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच करती है तो ये क्या बन जाती है, एडेनिलेट बन जाती है, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप है इनकी वो कौन सी है, यूरासिल जो होती है, ठीक है। जब इधर इसके साथ अटैच करेगी तो ये क्या होगी, ये बन गई यूरोडीन, ठीक है। जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप, तो ये होगी यूरोडिलेट, ठीक है। उसके बाद साइटोडिलेट ऐसे ही बनती है साइटोसिन, और जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये साइटोडिलेट बन जाएगा। ये टाइप्स है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होती हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। वे पीछे जो पिछले लेक्चर्स थे 20 से पीछे, तो उनमें ये डिटेल से बताया था, तो इधर भी आपको बताऊंगा कि ये तो सबसे पहले एक है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक है और ये दूसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जब ये आपस में ज्वाइन करेंगे किसके ज़रिए, एस्टर लिंकेज के ज़रिए। एस्टर लिंकेज बनता है जब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दूसरे जो एक एडेनिसिन है उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच करेगा, तो ये एस्टर लिंकेज बनेगी। यहाँ पर फास्फोडाइस्टर लिंकेज डाई एस्टर बनती है। फास्फोडाइस्टर इसलिए बनती है क्योंकि ये फास्फोरस का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो अटैच हो रहा है, और इसे डाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाई 2 बनते हैं, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है। यहाँ पर जो थर्ड कार्बन के साथ है ऊपर वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उसके जो थर्ड कार्बन है उसके साथ फास्फोरिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच होगा तो वहाँ पर एक एस्टर लिंकेज बनेगी, फास्फोएस्टर लिंकेज, और एक नीचे 5 कार्बन एटम पर 5 एस्टर लिंकेज बनेगी, तो ये क्या कहलाएगा, फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहलाएगा, ठीक है। इससे होता है, इसमें सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर से जो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आगे जो टाइप्स ऑफ आरएनएज है, आरएनए की टाइप्स कितनी है, आरएनए की टाइप्स हैं 3 जो मेन टाइप्स हैं, एक मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे मैसेंजर आरएनए की।
जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये मैसेंजर यानी एक पैगाम देने वाले के तौर पर काम आता है। तो डीएनए जो डायरेक्टली खुद साइटोप्लाज्म में जाकर अपनी जो इंस्ट्रक्शन वो डिलीवर नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या करता है वो अपने मैसेंजर आरएनए को वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो जाता है राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर राइबोसोम्स की और बायोसिंथेसिस जो होती है अमीनो एसिड्स की वो शुरू हो जाती है। ठीक है, इस में जो प्रोवाइड करता है टेम्पलेट अमीनो एसिड को जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है फार्मिंग मैसेंजर आरएनए और डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये पीछे भी हमने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए के जो टेम्पलेट बनाना वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए यह दोबारा बताया कि ये मोनोकिस्ट्रॉनिक होते हैं और पॉलीकिस्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे कि मोनो का मतलब होता है एक, मैसेंजर आरएनए जो एक ही जो है अमीनो एसिड से लेकर जा रहा हो, पॉली जो 2 या 2 से ज़्यादा लेकर जा रहा हो। ठीक है, पॉली का मतलब भी 2 या 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज़ वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ अ जीन। जो जीन की लेंथ है उस पर यह डिपेंड करेगा और इसकी लेंथ वेरिएबल यानी मुख्तलिफ होती है। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए, ये क्या है, अडेप्टर मॉलिक्यूल है। ये क्या अडेप्ट क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स को अडेप्ट करता है, उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोसेस के लिए ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र आरएनए कहा जाता है। ये कम्प्लीटली लिंक्ड टू अमीनो एसिड एट वन एंड, ये इस जो अमीनो एसिड इसके साथ ये अडेप्ट करेगा, उसके जो दरमियान लिंक होगा वो क्या होगा, कवलेंटली यानी कवलेंट बॉन्ड होगा उसके दरमियान। ठीक है, इसलिए इसे ट्रांसफ़र आरएनए कहा जाता है। ये पेयर बनाता है मैसेंजर आरएनए। तो जो इससे मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड को वहाँ ज्वाइन करेगा, तो ये पॉलीपेप्टाइड जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में इससे बनेगी। ठीक है, बढ़ेंगी आगे। इसमें जो ग्रोइंग राइबोसोमल आरएनए थर्ड राइबोसोमल आरएनए, इसमें क्या है कि ये कंपोनेंट है राइबोसोम्स का, क्योंकि राइबोसोमल इसे कहा जाता है क्योंकि ये कंपोनेंट राइबोसोम का हिस्सा है। ये जो मटेरियल राइबोसोम की तरफ कंस्टिट्यूट करता है, तो इसका 60% होता है इसका वेट होता है। ठीक है, राइबोसोम जो बना हुआ था उसमें 60% जो वेट है वो आरएनए का है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद इट हैज़ ए नंबर ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म इन द राइबोसोम, इसके पास नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं परफॉर्म करने के लिए राइबोसोम में, क्योंकि ये 60% उसके वेट का बना हुआ था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये तीनों टाइप्स हैं आरएनए के। उसके बाद ये आपने थोड़ा सा याद रखना है ग्वाइनोलेट एडेनिलेट के बारे में, और इस यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि आरएनए डीएनए में कितनी हैं और ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं और कौन सी किसके साथ पेयर बनाती है। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये लेक्चर्स इम्पोर्टेंट थे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।